हेलो एवरीबॉडी, O2 अकेडमी की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम हिस्ट्री की फैक्ट शीट को डिस्कवर करेंगे, जहाँ पे चिरांद या फिर और जो साइट्स हैं उनके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, जिसमें हमने डिफरेंट साइट्स की बात की थी। तो आज हम फिर से जो स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज जिस साइट की हम बात करने वाले हैं डैट इज़ चिरांद। चिरांद सबसे इम्पॉर्टेंट साइट में से एक है जो कि मेजर नियोलिथिक साइट्स में से आती है। हमने मेहरगढ़ और बुरज़ाहोम की ऑलरेडी बात कर ली है, और चिरांद की अगर हम बात करें, ये बिहार में लोकेटेड है। और बिहार में लोकेशन इसका बिल्कुल भी हमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, बिकॉज़ बिहार की अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो बिहार में हुए हैं। चाहे हम मौर्यन एम्पायर को देख लें, उनकी कैपिटल भी बिहार में थी। बुद्धिज़्म का जन्म देख लें, वो भी बिहार में था। जैनिज़्म वो भी बिहार में कहीं ना कहीं उससे लिंक है। सो डैट मीन्स बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं, चाहे वो नियोलिथिक या कोई भी हो, वो बिहार में हमें मिलती हैं। सो चिरांद अगर हम मैप में देखें तो नॉर्थ बिहार में लोकेटेड है। सरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो बिल्कुल ही पटना के पास है, वहाँ पे आपको इसको लोकेशन मिलेगा। और बिहार में अगर हम वाकई में बात करें, बहुत सारी रिवर्स वहाँ पे के नॉर्थ से जाती हैं। उनमें से एक रिवर है घाघरा, जो कि यूपी से होते हुए आती है, जिसके बैंक्स पे ये जो नदी है, ये जो साइट है वो बना हुआ है चिरांद। तो चिरांद की अगर हम बात करें, बुरज़ाहोम के बाद सबसे ज़्यादा जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इसी साइट से आते हैं। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो स्टोन से बना हुआ कुछ है, चाहे वो पेंडेंट्स हैं, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ भी हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं। और 2000 BC से लेकर 3rd सेंचुरी BC, डैट मीन्स लगातार 15, 16 या 1700 साल की अगर हम टाइम की बात करें, इसकी एक हैबिटेशन रही है। और 2000 BC से अगर हम बात करें तो उसकी कहीं ना कहीं स्टोरी स्टार्ट होती है। 1960 और 70s से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इसकी वजह से ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स में से एक निकल के आती है, जो हमारे सिलेबस के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है चिरांद के लिए वो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा बोन टूल्स हमें यहाँ से मिले हैं। बोन टूल्स मतलब कि एनिमल्स के बोन से बने हुई चीज़ें हैं, औजार हैं। एनिमल बोन से वो डियर भी हो सकता है, वो बफलो भी हो सकता है, जिससे इन्होंने अपने औजार बनाए, टूल्स बनाए। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टोन्स का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम हुआ है कंपैरेटिवली। अब सिंस इस जगह के आसपास से बहुत सारे रिवर्स जाती हैं, एक रिवर के बैंक्स पे खुद बसा हुआ है, सो डैट मीन्स नदियों के पास जानवर बहुत आते होंगे पानी पीने के लिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बोन्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत रही होगी। सो बोन टूल्स यहाँ पे हाईएस्ट नंबर में मिलते हैं, जिससे कोई हैरानी वाली बात नहीं होती है। और इवन बोन के टूल्स ही नहीं, बोन्स के यहाँ पे अगर हम बात करें तो इवन ऑर्नामेंट्स भी लेडीज़ हैं वो कुछ बोन के टूल से बना लेती थी। तो ऑर्नामेंट्स भी इनफैक्ट बोन से बनते थे। तो हैमर्स की बात कर लें, नीडल्स की बात कर लें, एरो हेड्स, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ ही, तो इस टाइप के जो स्मॉल आपके टूल्स हैं, मारने के लिए औजार हैं, वो माइक्रोलिथ्स भी हो सकते हैं, और अलग अलग टाइप के स्टोन्स हो सकते हैं, आपके टूल्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें चिरांद से अवेलेबल हुई हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बीच भी मिले हैं, चाहे वो चैल्सिडोनी है, अगेट है, जैस्पर है, जो हमें मेहरगढ़ और बुरज़ाहोम वाली जगह पे भी मिले थे। डैट मीन्स कि ऑर्नामेंट्स का शौक़ जो है इंडियंस को शुरुआत से है। कश्मीर की बात करें, चाहे हम बालूचिस्तान की बात करें, यहाँ पे बिहार की बात करें, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इंडियंस की एक फ़ैशन सेंस की जो बात हमें नज़र में आ रही है वो ये है कि इवन उस टाइम पे भी, आज से 4000 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऑर्नामेंट्स या फिर फैशन सेंस उस टाइम पे भी था। तो इन बीड से कुछ नेकलेसेस, पेंडेंट्स और ये सारी जो ऑर्नामेंट्स की बात है, तो वहाँ पे उस टाइम पे भी अवेलेबल था। और सिंस नियोलिथिक में पॉटरी के जो ट्रेडिशन से प्रॉपर आ चुके थे, व्हील से बनी हुई पॉटरी उस टाइम पे अवेलेबल थी, जो हम देखते हैं कि जो पॉटर्स घूमते हुए व्हील पे एक कोई भी बर्तन को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो उस टाइम पे आ गया था। तो ब्लैक एंड रेड कलर की जो पॉटरी है यहाँ पे बहुत सारी कॉमन थी, तो ये भी यहाँ पे मिला है। और सिंस चिरांद को ये भी कहा जाता है कि पहला सिविलाइजेशन जो बिहार में आया, या फिर हम कहें कि पहला जो एक हम कह सकते हैं एक कल्चर जो डेवलप होना शुरू हुआ बिहार में, वो भी चिरांद से ही है। सो फर्स्ट कल्चर जो बिहार में आना शुरू हुआ है, सिविलाइजेशन तो हम नहीं कहेंगे, सो डैट अकर्ड इन चिरांद।
और चिरांद बेसिस यहाँ पे एक विलेज की तरह एक सेटलमेंट बना हुआ था, तो यहाँ पे चूल्हे भी मिले हैं जिससे लोग खाना पकाते होंगे। तरह तरह के यहाँ पे जो सीड्स हैं वो भी अवेलेबल हुए हैं, ग्रेन्स, राइस की बात कर लें, मसूर की बात करें, मूंग, बार्ली, ये सब यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। और अब आप बोलेंगे कि कैसे पता लगता है कि बार्ली ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इनके जो ग्रेन्स के जो कुछ इम्प्रेशंस हैं ये हमें या तो किसी मड पे मिल जाता है या फिर किसी स्टोन पे मिल जाता है, और इवन इसके चार्ड फॉर्म्स भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं। डैट मीन्स अगर कोई ग्रेन सड़ा हुआ है तो उसका कुछ अंश है वो बाकी रह जाता है, तो उसको स्टडी करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इवन नियोलिथिक एज के बाद भी ये जो साइट है वो लोग इस पे रहते रहे, और इवन 5th to 6th सेंचुरी BC में NBPW पॉटरी, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कहा जाता है, वो भी यहाँ से अवेलेबल होती है। ये एक टाइप की डीलक्स पॉटरी थी, बहुत ही अमीर लोग जो हैं उसको इस शाइनी टाइप की पॉटरी को यूज़ किया करते थे, वो भी यहाँ पे मिला है। और कुशान्स के टाइम के जो कॉइन्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं। सो डैट मीन्स हिस्टोरिकल एज में भी इस साइट को कहीं ना कहीं हैबिटेट करते रहे जो हमारे चिरांद के लोग हैं। और सिंस हम जानते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो रिलीजन्स हैं वो इसी बिहार के आसपास ही उनका जन्म होता है, सो बहुत सारे जो मॉन्क्स हैं वो भी इस एरिया के थ्रू ट्रैवल करते थे। और उनमें से अगर बुद्धा के फेवरेट मॉन्क की बात करें तो उनका नाम था आनंद। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो आनंद हैं उनकी डेथ चिरांद वाले एरिया में हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके जो घर वगैरह की बात करें तो घास फूस के घर होते थे, और घास फूस की ही अगर हम बात करें इनकी रूफ्स होती थी, थैश्ड रूफ्स जिसको हम कह देते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है चिरांद के बारे में जो कि बिहार की सबसे इम्पॉर्टेंट साइट मालूम होती है, और यहाँ में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कवर कर चुके हैं। इसी सीरीज़ को हम आगे भी कहीं ना कहीं रन करने वाले हैं, सो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।